नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुपमा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डर्मा1 क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे एक्ने वल्गैरिस या पिंपल्स के बारे में, जिन्हें हम कॉमन लैंग्वेज में मुहासे भी कहते हैं। हम आज बात करेंगे उन चीज़ों की या उन टिप्स की जो कि आप घर में रहकर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपके पिंपल्स बार बार नहीं होंगे। और अगर आप पिंपल्स का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये टिप्स की मदद से आप ट्रीटमेंट को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इन टिप्स को करते हुए आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन केयर डॉक्टर के दिए हुए ट्रीटमेंट को भी रेगुलरली करना है और साथ साथ में इन टिप्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने फेस की केयर किस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको पिंपल है तो आपको क्या फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कौन सा मॉइस्चराइज़र, कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। एंड में मैं आपको एक पिंपल को जल्दी दबाने का तरीका भी इसमें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पिंपल्स क्या होते हैं। पिंपल्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि टीनेजर्स और यंग एज में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, परंतु कभी कभी ये ओल्ड एज में भी दिखाई दे सकते हैं। तो जो टिप्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ वो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि पिंपल्स क्यों होते हैं। पिंपल्स हमारी त्वचा में मौजूद तेल बनाने वाली ग्रंथियाँ या स्किन पोर्स के ब्लॉक होने की वजह से होते हैं। ये स्किन पोर्स हमारे डेड स्किन सेल्स, बैक्टीरिया और तेल के इकट्ठे होने की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के बाद ये डायलेट हो जाते हैं, यानी कि साइज़ में बढ़ जाते हैं और इनके आसपास इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा हो जाती है, जिससे हमारे चेहरे पर लाल दाने नज़र आने लगते हैं। पिंपल्स कई तरीके से आपके चेहरे पर नज़र आ सकते हैं। ये पिंपल्स आपके चेहरे के ऊपर वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स के रूप में नज़र आ सकते हैं, या फिर लाल दाने या फिर पस वाले दाने के रूप में भी नज़र आ सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है उनके फेस पर बड़े बड़े दाने सिस्ट और नोड्यूल्स की फॉर्म में भी नज़र आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने पिंपल्स को किस तरीके से बेटर कंट्रोल या बेटर ट्रीट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा या फेस की त्वचा को क्लीन रखें। उसके लिए आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा को क्लीन रखने से उस पर इन्फेक्शन कम होता है और साथ ही साथ त्वचा से तेल भी निकल जाता है। इसके लिए आप 3 तरीके के फ़ेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फ़ेस वॉश आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी त्वचा पर जेंटल होना चाहिए, वो बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। त्वचा पर हार्श साबुन इस्तेमाल करने की वजह से त्वचा का पीएच ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि एक्ने बढ़ सकते हैं। सेकेंड टाइप का फ़ेस वॉश होता है एक्सफोलिएटिंग फ़ेस वॉश। ये ऐसे फ़ेस वॉश होते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होता है। इनको इस्तेमाल करने से त्वचा के ऊपर से डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं, जिसकी वजह से आपके रोम छिद्र ओपन ही रहते हैं और पिंपल्स कम हो जाते हैं। तीसरी तरीके के फ़ेस वॉश होते हैं मेडिसिनल फ़ेस वॉश। इनके अंदर एक्ने से बचाव करने वाली या एक्ने को ट्रीट करने वाली मेडिसिन्स मौजूद होती हैं। इनमें आते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड वाले फ़ेस वॉश, जिसको कि आपको कुछ समय तक चेहरे पर लगा के रखना पड़ता है और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें टी ट्री ऑयल वाले फ़ेस वॉश भी आते हैं। टी ट्री ऑयल को देखा गया है साइंटिफिक स्टडीज़ में कि यह एक्ने को कम करने में इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आप टी ट्री ऑयल वाले फ़ेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना फ़ेस वॉश करें तो बहुत ज़्यादा फ़ेस को रगड़ें नहीं। किसी तरीके का स्क्रबर या ब्रश इस्तेमाल ना करें फ़ेस को धोने के लिए, नहीं तो फेस स्किन को और ज़्यादा ट्रॉमा होता है और उससे नए पिंपल्स आ सकते हैं। आपको चेहरे को कम से कम 2 बार दिन में धोना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार चेहरे को धोते रहें। इससे स्किन ड्राई हो सकती है और नए पिंपल्स आ सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की। जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करें या फिर मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन यूज़ करें, ध्यान रखें कि ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स आपके ऑयल बेस्ड नहीं होने चाहिए। ये या तो वाटर बेस्ड होने चाहिए और नॉन कोमेडोजेनिक होने चाहिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से आपके स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने फेस पर हमेशा जेंटल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। जैसे कि आपको अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अल्कोहल आपके फेस की स्किन को और भी ज़्यादा ड्राई बना सकता है, जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ लगाने पर जलन हो सकती है। साथ ही साथ नए पिंपल्स भी आ सकते हैं।
एग्ज़ाम्पल के लिए आपको जब भी आप कोई एस्ट्रिंजेंट्स या टोनर इस्तेमाल करें तो वो अल्कोहल फ्री होनी चाहिए। उसके अलावा अब हम बात करते हैं तेल की। जब भी आप सर पर तेल लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे पर भी नए पिंपल्स आ सकते हैं, तो इसीलिए अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको सिर पर तेल लगाना अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा नेचुरली भी जिन लोगों को एक्ने आते हैं उनकी स्किन ऑयली ही होती है, तो अगर आपको पिंपल्स आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको शैम्पू रेगुलरली करना है, जिससे कि सिर में मौजूद जो स्किन का नेचुरल ऑयल होता है वो भी निकल जाए। उसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप बार बार अपने चेहरे को हाथ से टच ना करें। ऐसा करने से आप अपने चेहरे की त्वचा पर इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं, जिससे कि नए पिंपल्स हो सकते हैं। साथ ही साथ आप पिंपल्स को नेचुरली हील होने का मौका दें, यानी कि आप पिंपल्स को स्क्वीज़ ना करें या उन्हें फोड़ें नहीं। ऐसा करने से आपके पिंपल्स जो हैं वो नॉर्मली ठीक होने की बजाय या तो पिगमेंटेशन के साथ यानी कि काले धब्बों के साथ हील करेंगे या फिर पिंपल के स्कार बन जाएंगे। इन स्कार्स को और काले धब्बों को ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं कि पिंपल्स में आपको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए। मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप हर तरीके का डाइट ले सकते हैं, बट आपको अपने डाइट में फ़्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों के पिंपल्स ज़्यादा मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही वाली चीज़ें खाने से या फिर ऐसी चीज़ें खाने से जो ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाती हैं, उनसे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाती हैं वो होती हैं मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ये नूडल्स हो गए, ये सब चीज़ें, सफ़ेद चावल हो गए, मिठाइयाँ। इन सब को खाने से अगर आपके पिंपल्स बढ़ रहे हैं तो आपको अपने डाइट में इन सब चीज़ों की मात्रा को कम करना है या फिर कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्ने को मैनेज करने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन पेशेंट्स में जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस है। ज़्यादातर इन पेशेंट्स को पीसीओडी होता है। पीसीओडी होने की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स का वज़न भी ज़्यादा होता है, तो इन पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वे रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से आपका वज़न तो कम होगा ही, साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता जाएगा और आपके पिंपल्स भी ठीक होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो भी आपको बंद करना चाहिए, उससे भी आपके एक्ने इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस अवॉइड करनी चाहिए या फिर स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। वो आप कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करने से। इन सब चीज़ों को करने से भी काफ़ी मदद मिलती है एक्ने को मैनेज करने में। अगर आप अपने पिंपल्स के लिए अपने डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपकी त्वचा पिंपल्स की दवाइयाँ लगाने की वजह से थोड़ी सी ड्राई और सेंसिटिव और रेड हो जाती है। ऐसे समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी त्वचा को धूप से या सनलाइट से बचाएं, तो इसके लिए आपको सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसे आप प्रॉपर अमाउंट में इस्तेमाल करें। थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। साथ ही साथ ऐसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें जो या तो जेल बेस्ड हो या वाटर बेस्ड और साथ ही साथ नॉन कोमेडोजेनिक हो। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको फेस पर किसी भी तरीके का स्टेरॉइड क्रीम नहीं लगाना है। अगर आप स्टेरॉइड अपने प्रोटीन पाउडर्स में मिक्स करके ले रहे हैं या इंजेक्शन की फॉर्म में ले रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज स्टेरॉइड किसी भी फॉर्म में आपके पिंपल्स को बढ़ा सकता है। जो क्रीम्स होती है वो वहीं पर आपको दाने करेगा जहाँ पे आप उसे क्रीम को लगा रहे हैं, लेकिन जो इंजेक्शंस और टैबलेट्स होती हैं स्टेरॉइड्स की, वो आपके चेहरे के अलावा आपकी पीठ पर और चेस्ट पर भी पिंपल्स के दाने कर सकता है। इसके अलावा मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ कि आपको अगर पिंपल्स हैं तो आपको अपने फेस पर किसी भी तरीके का मसाज अवॉइड करना चाहिए। मैंने देखा है कई लोग पिंपल्स होने पर फेशियल्स कराने लगते हैं। फेशियल्स कराने की वजह से आपके पिंपल्स और बढ़ सकते हैं। वो काफ़ी पेनफुल और रेड होते हैं, इन्हें ट्रीट करना मुश्किल होता है। इनके ठीक होने के बाद कई बार काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मसाज करने से आपकी त्वचा के सेल्स थोड़े से फूल जाते हैं। उनके फूलने की वजह से जो आपके ऑयल ग्लैंड्स की मुंह होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो वो ऑयल ग्लैंड्स बंद होने की वजह से नए पिंपल्स बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं पिंपल्स के स्पॉट ट्रीटमेंट की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक लाल या काफ़ी पेनफुल पिंपल आता है और आपको उसे जल्दी ठीक करना होता है, तो आप इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पिंपल पर
बर्फ़ की सिकाई करिए। उसके बाद आप एक तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर उससे हॉट कंप्रेसेस करिए। इससे सूजन और लालपन और दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद आप बेंजोइल पेरोक्साइड की क्रीम इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप बेंजोइल पेरोक्साइड की 2.5% कॉन्सेंट्रेशन इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बेंजोइल पेरोक्साइड को इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में इस्तेमाल करनी चाहिए। 2.5% कॉन्सेंट्रेशन आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाएगी, तो उसे हल्का सा इस पिंपल के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही पिंपल काफ़ी रिड्यूस हो चुका होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कील मुहासों की प्रिवेंशन के बारे में और उसको ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रीट करने के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो देने की कोशिश की है। लेकिन मैं स्टिल ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर पिंपल्स हैं, स्पेशली अगर आपको पिंपल्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर पिंपल्स के दाग हो गए हैं या गड्ढे हो गए हैं, तो आपको इमीडिएटली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल पिंपल, हर तरीके के पिंपल का इलाज हमारे पास है। दूसरा, अगर आपको इस पिंपल से रिलेटेड या कोई भी स्किन की और प्रॉब्लम से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगी। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.